हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें और 34 जिलों के बारे में। इन सीटों में से किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल रही है हम जानेंगे। 2023 में किस पार्टी का सीएम बनेगा? बीजेपी क्या अपना सीएम बना पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी अपना सीएम बनाएगी या फिर जेसीसी पार्टी अपना सीएम बनाएगी या फिर अन्य पार्टी बना सकती है 2023 में छत्तीसगढ़ का सीएम? चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं वीडियो को विस्तार से। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कबीरधाम की। कबीरधाम में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कबीरधाम के बाद कांकेर जिले की। कांकेर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य को जा रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कोबरा जिले की। कोबरा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 6 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कोरिया जिले की। कोरिया में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कोरिया जिले के बाद जसपुर जिले की। जसपुर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जागीर चंपा जिले की। जागीर चंपा में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 12 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिले की। दंतेवाड़ा में कुल 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट में से 21 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं दंतेवाड़ा के बाद दुर्ग जिले की। दुर्ग में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीट में से 6 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की दमतरी जिले की। दमतरी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से तीनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 31 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 16 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जिले की। बिलासपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिलासपुर के बाद बस्तर जिले की। बस्तर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से तीनों ही सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की महासमुंद जिले की। महासमुंद में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 0 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 45 विधानसभा सीटों की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से 23 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 21 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर ले छत्तीसगढ़ की राजनंदा गांव की। राजनंदा में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर ले छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिले की। रायगढ़ में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। रायपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट जेसीसी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 63 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 35 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 26 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम बात करें छत्तीसगढ़ की सरगुजा जिले की। सरगुजा में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बालोद जिले की। बालोद में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य को मिल रही है।
दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बलौदा बाजार की। बलौदा बाजार में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 72 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 41 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 28 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की मुंगेली जिले की। मुंगेली में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें छत्तीसगढ़ की बेमेतरा जिले की। बेमेतरा में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट जेसीसी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सूरजपुर जिले की। सूरजपुर में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं। 3 दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 79 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 45 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 31 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट जेसीसी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की गरियाबंद जिले की। गरियाबंद में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सुकमा जिले की। सुकमा में कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। 1 विधानसभा सीट ही कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बलरामपुर जिले की। बलरामपुर में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 84 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 48 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 33 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल रही है। दोस्तों हम बात करें छत्तीसगढ़ की कोड़गांव जिले की। कोड़गांव में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की नारायणपुर जिले की। नारायणपुर में कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। 1 विधानसभा सीट में से 21 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बाजीपुर जिले की। बाजीपुर में कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। 1 विधानसभा सीट में से 21 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 88 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 50 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं और 35 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट जेसीसी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की पेंडर जिले की। पेंडर में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 1 सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 51 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 35 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 4 विधानसभा सीट जेसीसी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में बना पाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है अगला सीएम किस पार्टी का होना चाहिए, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।